हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN 12th क्लास। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमारा ऑनलाइन से कोर्स कंप्लीट हो सकता है, अदरवाइज कोर्स नहीं, क्योंकि अभी आपके प्री बोर्ड, देन प्रैक्टिकल, देन फर्स्ट टर्म, सो वी हैव एन टाइम। सो हम यहाँ से ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं। आज से स्टडी वीडियोज़ में कवर कर रही हूँ और ये आपको यहाँ से ये देखना पड़ेगा कि हम किस ढंग से इस कंप्लीट कर रहे हैं। सो ज्योग्राफी मैंने आपको एक चैप्टर सेकंड टर्म का कंप्लीट करवा चुकी हूँ मैं क्लास में। सेकंड चैप्टर हमारा आ रहा है प्लानिंग का, उसके अंदर केस स्टडी है, वो मैं आपको क्लास में करवाऊंगी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 4, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सो इससे हमारा इंडिया वाली बुक कंप्लीट हो जाएगी। सो नाउ वी आर वी विल गोइंग टू स्टार्ट नाउ। We use many items in our daily life, from toothpaste to our bed, tea, milk, clothes, soap, food items. सब हम रोज ही यूज करते हैं, requirement every day. All these can be purchased from the market. हम चीज़ें कहाँ से खरीदते हैं? मार्केट से। Have you ever thought as to how these items are bought from site of production? आपको पता है कि ये प्रोडक्शन कहाँ होता है? कोई भी चीज़ हमें पता है कहाँ से मिलती है और कहाँ तक पहुँचती है। All the production is meant for our communication consumption from the field and the factory. सारी चीज़ें जो हम कंजप्शन करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें फील्ड से लेके फैक्ट्री तक जाती है। द प्रोड्यूसर इज बॉट टू द प्लेस फ्रॉम वेयर कंज्यूमर परचेज। प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोडक्ट होती है वहाँ पे, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है चीज़ों को, वहाँ से चीज़ों को खरीद कर कंज्यूमर तक आई जाती है। इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज आइटम फ्रॉम द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन टू द मार्केट विच मेक द अवेलेबल ऑफ द कंज्यूमर। हमें ये पता है कि कहाँ से कहाँ तक चीज़ आ रही है और ये कहाँ तक पहुँच रही है, ये सब हमें ट्रांसपोर्ट के थ्रू मिलती है। So we not only use material things like fruits, vegetable, books, clothes, etc. but also use ideas, views and messages in our daily life. Do you know we exchange our views, ideas and messages from one place to another, on the individual to others, another with the communication and the help of various means. हम लेसन हमारा है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन के बारे में पता, आज आप गूगल खोलते हो सब चीज़ मिल जाती है। सो कम्युनिकेशन, आज आप अमेरिका में बैठे बैठे, यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में बात कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें क्या बताती है? ये कम्युनिकेशन बताती है। The use of transport and communication depends upon our need to move things from place and their availability to the place to their use. Human beings are various methods to move goods, commodities, ideas from one place to another. So this is the diagram. आप इसके अंदर देखेंगे कि means of transport कौन कौन से होते हैं। First mean of transport, land, water एंड एयर। तीन तरह के ट्रांसपोर्ट हमारे पास होते हैं, लैंड, वाटर एंड एयर। इसके अंदर लैंड के अंदर क्या क्या आता है? रोड लाइंस एंड पाइपलाइंस होती है, रेलवे होता है, तीन हमारे लैंड के हैं, वाटर के हमारे इनलैंड एंड सबवे होता है, सीवे होता है, ओशनिक होता है जो हम इनलैंड और इंटरनेशनल कह सकते हैं। एयर में हमारे नेशनल और इंटरनेशनल दो होते हैं। सो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट, द पाथवे एंड अनमेटल्ड रोड हैव बीन यूज द ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया सिंस एशियन टाइम। आपको पता है गाँव में जाएंगे आप, कच्चा रोड मिलेगा वहाँ। विद द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मेटल रोड आर रेलवेज वर डेवलप्ड मूव अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रोडवेज, कैब वायर एंड पाइपलाइंस वर ड्राइव्ड टू कैटर टू द डिमांड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन स्पेसिफिक गुड्स अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेज। तो यहाँ हम कहेंगे कि फर्स्ट हमारा आता है रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट क्या है ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, यू आर ऑल इन 12th क्लास। सो ये तो आपको पहले ही पता है, परंतु यहाँ है 56, हमारे यहाँ पे टोटल लेंथ 56 लाख किलोमीटर तक हमारा पूरा रोड ट्रांसपोर्ट है। एंड 85% ऑफ पैसेंजर एंड 70% जो ट्रैफिक एंड कैरिड बाय द रोड एवरी ईयर। रोड ट्रांसपोर्ट इज रिलेटिव सुटेबल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस। अंडरलाइन कर लीजिए इसको कि ये हमारे लिए शॉर्टर डिस्टेंस में काम आता है। अब हमारे पास आता है कि फर्स्ट रेलवे लाइन और फर्स्ट रोड लाइन कैसे बनी थी, तो इसका डू यू नो? शेरशाह सूरी बुर्दा शाही रोड बनाई थी उन्होंने एंड कंसोलिडेटेड हैज एम्पायर फ्रॉम द इंडस वैली टू द सोनर वैली, बंगाल तक बनाई थी।
दिस रोड वॉज रीनेम दिया था इसको ग्रैंड ट्रंक रोड, इसे GT रोड भी कहते हैं हम, जो ब्रिटिश पीरियड में थी। अब आ जाता है हमारे पास नेशनल हाईवेज बनाए गए हैं हमारे काफ़ी, सो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। रोड ट्रांसपोर्ट इज मॉडर्न सेंस वॉज वेरी लिमिटेड इन इंडिया बिफोर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। आपको पता है पहले के टाइम में हमारे पास रोड ट्रांसपोर्ट इतना नहीं था। द फर्स्ट सीरियस अटैम्प्ट वॉज मेड इन 1943, नागपुर प्लान बनाया गया था। दिस प्लान कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमोंग द प्रिंसली स्टेट। जो ब्रिटिशर्स थे उनके स्टेट्स थे उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, इससे वो ट्रांसपोर्टेशन का जो मैप बनाया गया था वो डिसमिस हो गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस 12th ईयर प्लान, जो 12th ईयर प्लान बना था 1961 में, वॉज इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द रोड इन द इंडिया। वो इंडिया की जो रोड्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया था। हाउएवर रोड्स कंटिन्यू टू कनेक्ट इन एंड अराउंड अर्बन सेंटर्स, रूरल एंड रिमोट एरियाज हैड द लीस्ट कनेक्टिविटी बाय द रोड्स। ये हो गया। फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस रोड्स क्लासिफाइड नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे जिसे NH और SH बोलते हैं हम, जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रोड और रूरल रोड भी कहलाती है। इसके अंदर हमारे पास नेशनल हाईवे कौन कौन से हैं इंडिया के अंदर? द मेन रोड्स विच आर कनेक्टेड एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अंडरलाइन कर लीजिए, जो मेन रोड्स कंस्ट्रक्ट होती है, मेंटेन की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो हमारे नेशनल हाईवे कहलाते हैं। दीज रोड आर मेन फॉर इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसपोर्ट को और मूवमेंट टू डेफिनेट मेन एंड मटीरियल इन स्ट्रेटेजिक एरिया में किया जाता है। These also connect the state capital, ये सारे क्या काम करती हैं? स्टेट कैपिटल, मेजर सिटीज, इंपॉर्टेंट पोर्ट, रेलवे जंक्शंस, और लेंथ ऑफ हाईवेज आर इंक्रीज 9,700 किलोमीटर टू, कितना लंबा हो गया था ये नेशनल हाईवे, इसे कहते हैं। The national highway constitute only 2% of the total road length but carry 40% of road traffic। 40% हमारे टोटल ट्रांसपोर्ट का रोड ट्रैफिक ही कवर करता है। सो स्टूडेंट, यहाँ हमने रोड ट्रांसपोर्ट का पढ़ा। अब आते हैं द नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो थी NHAI, अंडरलाइन कीजिए, शॉर्ट टर्म वन वर्ड आंसर, ये आता है हमेशा। सो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज ऑपरेशनाइज्ड इन 1995। कब बना था ये? 1995 में इसने ये बनाना शुरू किया था। इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी क्या होती है? जिसका खुद का अधिकार होता है। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट इट इज इंट्रस्ट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेवलपमेंट मेंटेन द ऑपरेशन ऑफ नेशनल हाईवे। This is also the apex body of improve the quality of the road design and national highway। यहाँ हम कह सकते हैं नेशनल हाईवे किस ढंग से बना। अब यहाँ एक आपको पूरा चार्ट दिया हुआ है, रोड कैटेगरी दी हुई है, लेंथ दिया हुआ है, टोटल लेंथ ऑफ एरिया बताया गया है। नेक्स्ट आता है स्टेट हाईवे। दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे नेशनल था सेम वैसे स्टेट हाईवे है। दे जॉइन द स्टेट कैपिटल्स विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड अदर इंपॉर्टेंट टाउन्स ऑल्सो। अंडरलाइन कर लीजिए इसको भी कि स्टेट हाईवे किस किस को कवर करता है। These roads are connected to the national highway. These continue 4% of total road length in the country। इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होती है? जो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है। These roads are connected link between district headquarters and other important nodes in the district. They account for 40% of total road length of the country। अब आता है रूरल रोड्स। गाँव में जो रोड बनी रहती है उसे रूरल रोड्स कहते हैं। दीज रोड्स आर वाइटल और प्रोवाइड लिंक इन द रूरल एरियाज। अबाउट 80% ऑफ द टोटल रोड लेंथ इन इंडिया आर कैटेगराइज्ड एज ए रूरल रोड। जो 80% हमारा एरिया है रोड्स कनेक्ट कर रही हैं वो रूरल रोड्स कहलाती हैं। दिस इज रीजनल वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ रूरल रोड बिकॉज दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ टेरिन। वो टेरिन के हिसाब से बनी हुई होती है। अदर रोड्स में आता है इंक्लूड बॉर्डर रोड्स होती है, इंटरनेशनल हाईवे होता है जिसे हम BRO भी कहते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया इसे। वॉज एस्टेब्लिशन कब बना था वो? इन मई 1960 में बना था। फॉर एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, स्ट्रेटनिंग के लिए, डिफेंस के लिए बनाया गया था। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा रोड का था जो रोड कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर, अब ये डिड यू नो और ये आपको कंप्लीट करना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आता है रेल ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज रेल ट्रांसपोर्ट? सो इन नेक्स्ट वीडियो आई एम कंप्लीटिंग द रेल ट्रांसपोर्ट, द सेकंड part of this video. Till then, keep watching. Thank you.